अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी बच्चों को मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर है केमिस्ट्री का, उसके ऊपर बात करेंगे। हम समझते हैं डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। अब ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है या इलेक्ट्रॉन को पहले से जाना जाता था, पहले से ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो ऐसी स्पीशीज है जिसमें नेगेटिवली चार्ज है। हमें ये चीज़ पता थी पहले से कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज। ये बात तो पता थी, लेकिन लोगों को क्लियर कट यकीन नहीं हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर कट ये यकीन हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है और उसका बिहेवियर क्या होता है। इस सभी के ऊपर स्टडी पता किसके बाद पता चला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब का किस तरह का मतलब प्रोसेस होता है, शुरू पहले इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले ये देखें, डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये हमारे पास एक ट्यूब होती है, ये मैंने बनाया, ये सारी एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर जो है लो प्रेशर गैस को रखा जाता है, लो प्रेशर गैस को रखा जाता है, ऐसे नहीं हाई प्रेशर गैस, लो प्रेशर गैस को रखेंगे और यहाँ से प्रेशर को लो कर दिया जाता है अंदर। और ये चीज़ है, ये वैक्यूम पंप है। क्या है? वैक्यूम पंप है। तो हम इस वैक्यूम पंप के ज़रिए यहाँ से गैस का प्रेशर लो करना या गैस को निकालने में इस्तेमाल करते हैं। ये वैक्यूम पंप लगा होता है डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। अब इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड फिट किए होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए होते हैं, ठीक है। एक कैथोड है, एक एनोड है। तो इसी इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और एनोड को बैटरी के साथ यानी कि हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी है जिसकी वोल्टेज बहुत ही हाई होती है, 500 से लेकर 1000 वोल्टेज तक बैटरी होती है। अब ये इलेक्ट्रोड जो है दोनों किस से कनेक्टेड है? कैथोड यानी कि बैटरी से कनेक्टेड है। एक कैथोड है, एक नेगेटिव एनोड है। कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एनोड को आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल। कैथोड और एनोड दोनों किससे हैं? बैटरी से जुड़े। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या? अब ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के बाद, यहाँ से करंट जो है डिफ्लेक्शन, करंट की डिफ्लेक्शन देनी शुरू की। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक एम मीटर लगाया। मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एम मीटर लगवाया। एम मीटर जब लगा हुआ था तो उन्होंने ये देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब को जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये देखा गया कि जो एम मीटर था इसी सर्किट के अंदर, उस एम मीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। भाई डिफ्लेक्शन एम मीटर तभी शो करता है जब उसमें से करंट फ्लो करे सर्किट में से या वायर में से। वो बड़ी हैरानगी की बात ये हुई कि उन्होंने सोचा यार यहाँ बीच में कोई सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, बीच में वैक्यूम है यानी कि गैस है, ठीक है, लो प्रेशर गैस है या वैक्यूम लो प्रेशर गैस है। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बिना वायर के जुड़े हुए करंट फ्लो कर जाए और यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो जाए। एम मीटर ने करंट दे दिया, इसका मतलब है यहाँ से करंट पास हो रहा है इधर से इधर तक। उनको बड़ी हैरानगी हुई इस चीज़ पे कि भाई क्या ऐसा चीज़ है कि जिसकी वजह से यहाँ पे करंट जो है कि करंट फ्लो करने लगा। तो बाद में देखा गया, उन्होंने कहा कि जहाँ से कोई चीज़ ऐसा आ रहा होगा, उन्होंने कहा एनोड से या कैथोड से कोई चीज़ ऐसा आ रहा होगा कि जिस वजह से ये करंट पास कर रहा है। क्या बोला उन्होंने ये कहा कि भाई कैथोड या एनोड में से कोई ऐसा मटेरियल पास होगा, कोई ऐसी चीज़ पास होगी कि जो इसमें से करंट फ्लो करवा रही होगी। उनको ये बात वो होगी, ये ठीक है, ताजुब की थी। तो उन्होंने कहा, ये सोचा, देखो जो मतलब जिस बात में होते तो फिर क्वेश्चन अराइज होते हैं ना। अब यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हुई तो उनके जहन में क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ से कोई ऐसी चीज़ जा रहा होगा कि जिस तभी तो करंट आ रहा है। उन्होंने ऐसा सोचा। तो फिर देखा यार, तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं एनोड से कोई चीज़ ऐसी आ रही हो ताकि हम देखें। हमें नज़र नहीं आ रहा, देखो जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को नज़र लाने के लिए, जैसे इनविजिबल चीज़ें होती है उसको विजिबल बनाने के लिए, जैसे बल्ब की लाइट है, इवन ये भी हमें विजिबल नहीं होती, हम क्या कहते हैं इसमें कोटिंग करवाते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट की। तो तभी हमें ये चीज़ क्या हो जाती है, नज़र आ जाती है। अब यहाँ पे भी क्या है, उन्होंने क्या किया, यहाँ से कोई चीज़ इनविजिबल चीज़ आ रही है। क्या आ रही है? इनविजिबल कोई चीज़ फ्लो करेगी। तो हम देखते हैं या एनोड से कर रही है या कैथोड से कर रही है। उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया।
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सुराख किया, ये होल एक था, तो यहाँ पे उन्होंने पीछे जिंक सल्फेट की क्या की है, कोटिंग की है। जिंक सल्फेट की कोटिंग इसलिए की ताकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर जो नज़र नहीं आती हमें, वो यहाँ से जाके पास करके टकराए, इसमें टकरा के ग्लो करे, टकरा के क्या करें, ग्लो करें, ठीक है, चमकना शुरू हो जाए। पर चमकना नहीं हुआ इससे, एनोड से कैथोड में जब छेद यानी कि सुराख कर दिया, तो यहाँ से होल में से जो चीज़ एनोड से, उन्होंने सोचा यार एनोड से कोई चीज़ जा रही होगी तब ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो यहाँ से कोई चीज़ नहीं आ रही है। फिर उन्होंने क्या किया, अब कैथोड से यही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया। फिर क्या किया, कैथोड से लाके कोई चीज़ उन्होंने कहा कैथोड से आ रही होगी, तो कैथोड से देखा, यहाँ पे छेद किया, फिर यहाँ पे सुराख कर दिया ना, यहाँ पे सुराख करके फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ टकराई, यहाँ पे ये सुराख किया और साथ में कोटिंग भी की जिंक सल्फेट की। तो कोटिंग करने के बाद क्या देखा कि यहाँ पे ग्लो करना शुरू कर दिया इसने। उन्होंने कहा कि फिर कैथोड से कोई ऐसी चीज़ आ रही होगी तभी यहाँ पे ग्लो कर रही है चीज़। तो मतलब फिर उन्होंने कहा कि जो कैथोड से जो चीज़ आ रही है, उन्होंने उसका नाम क्या दिया, कैथोड रेस। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, कैथोड रेस। अब ये कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब क्या हुआ, कैथोड रेस जो है ये सीधे रास्ते में आ रही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सीधी सीधी आ रही थी, इन्होंने ग्लो करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड रेस का बिहेवियर को स्टडी किया कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी किस तरह की है इसके ऊपर, ठीक है, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी किस तरह की है इसके ऊपर उन्होंने स्टडी करनी शुरू की। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लेट रखा, अंदर कोई प्लेट रखे या बाहर रखे यार, प्लेट रखा, प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज थी, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब क्या उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उन्होंने जो कैथोड रेस थी वो क्या हुई है, वो डिफ्लेक्शन शो की। उन्होंने कैथोड रेस ने डिफ्लेक्शन शो की। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ ग्लो कम होना शुरू हुआ था, ज़्यादातर डिफ्लेक्शन इसकी तरफ हो गई है। देखो कब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज होती है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन करती है। तो उन्होंने सोचा यार ये कोई नेगेटिव चार्ज होगी, कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होंगे, तभी ये उन्होंने क्या कहा, डिफ्लेक्शन इन्होंने शो कर दी है, ठीक है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लिखी हुई है, हम यहाँ से समझते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि जो अंदर गैस है इस गैस को भी चेंज कर दिया, कि गैस को चेंज करके देखा तो फिर भी उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो गैस को भी चेंज करके देखा कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट है मटीरियल से, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये कैथोड और एनोड का मटेरियल भी चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब किसी और मटेरियल का बना दिया। फिर उससे भी इस पे फर्क नहीं पड़ा, तभी भी वो क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी और साथ ही साथ डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो उन्होंने फिर कंक्लूजन निकाल के उनकी प्रॉपर्टी रखी हमारे सामने, वो क्या है, कैथोड रेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से निकलेंगे एनोड में जाएंगे। दूसरी चीज, दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नजर नहीं आ सकती, ठीक है, कैन बी फ्लोरेसेंट जिंक, बट इनको विजिबल बनाने के लिए हमें पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फ्लोरेसेंट वो रखनी पड़ेगी, जिंक सल्फेट कोई कोटिंग करनी पड़ेगी जिस तरह बल्ब में होती है, तो वो करेंगे तभी हमें विजिबल होंगी। तीसरी बात, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना हो, मैग्नेटिक फील्ड भी ना हो, या तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी ना, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। फिर क्या है, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज, जब प्रेजेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। जैसे यहाँ प्लेट रखी तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये डिफ्लेक्शन अपनी शो करेंगे। तीसरी, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनका बिहेवियर नेगेटिव चार्जेस जैसा है, तो नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कि ये इनके अंदर वही खुसूसियात है जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है। तो यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमें सपोर्ट दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।